बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम ऑफ द स्क्रीन में खुशामदीद। सामने ग्राम भारतीय जनता पार्टी की गुस्ताख तर्जुमान नुपुर शर्मा इस वक्त मुकम्मल तौर पर मंजरनामे से गायब दिखाई देती है। भारत की फौज और दूसरी एजेंसियां उसे हर जगह तलाश कर रही हैं, लेकिन उसका कोई अता पता नहीं। भारत का गोदी मीडिया देखें तो ये कहता दिखाई देता है कि नुपुर शर्मा को कोई ऐसी तंजीम उठा कर ले गई है जो उसके खिलाफ है, यानी उसे अगवा कर लिया गया है, अब उसे कत्ल करने की कोशिश की जाएगी। जबकि भारत के आजाद सहाफियों की जुबानी सुने तो वो ये कहते दिखाई देते हैं कि चूंकि नुपुर शर्मा के खिलाफ पुलिस और दूसरी एजेंसियों को काफी ऐसे सबूत मिल चुके हैं जिसमें नुपुर शर्मा ने भारत के खिलाफ एक बड़ी साजिश रची है नरेंद्र मोदी सरकार की ईमा पर, और इस साजिश के बाद भारत को दुनिया भर की तरफ से अरबों डॉलर्स का नुकसान पहुंचा है, इसलिए उसे गिरफ्तार करके उससे तफ्तीश की जाएगी और करार वाकई सजा दी जाएगी। अब चूंकि नुपुर शर्मा का केस दिल्ली में है और दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है और नुपुर शर्मा ने अरविंद केजरीवाल के, जो कि सीएम है दिल्ली के, उनके खिलाफ इलेक्शन लड़ा था, इसलिए भारत की दिल्ली बेस्ड एजेंसियों को मुकम्मल तौर पर वहां के सीएम की मुकम्मल हिमायत हासिल है और वो नुपुर शर्मा को हर जगह ढूंढते दिखाई देते हैं। लेकिन दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी सरकार उसे बचाने की कोशिश कर रही है और अब ये आपस में ही कुत्तों की तरह लड़ने भिड़ने लग चुके हैं। अब नुपुर शर्मा, जिसके बारे में भारत के गोदी मीडिया के सहाफी अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर ये लिखते नजर आते हैं कि चूंकि उसे बड़ी बड़ी दहशतगर्द तंजीमों की तरफ से धमकियां मिल रही थी, इसलिए हो सकता है कि ऐसे ही किसी दहशतगर्द तंजीम ने नुपुर शर्मा को अगवा कर लिया हो या फिर उसे गायब करवा लिया हो। जबकि अभी तक भारत की पुलिस और दूसरी कई एजेंसियां नुपुर शर्मा को तलाश करने में नाकाम रही हैं। जबकि कहा यह जा रहा है कि नरेंद्र मोदी ही नुपुर शर्मा को गायब करवाने में कामयाब हुआ है और हो सकता है कि उसे किसी दूसरे मुल्क भिजवा दिया गया हो ताकि जब तक मामला ठंडा नहीं होता उस वक्त तक नुपुर शर्मा को पुलिस या दूसरी एजेंसियों से बचाया जा सके। आइए आपको लेकर चलते हैं और अभिसार शर्मा, जो कि नरेंद्र मोदी को उसकी अक्सरों बेशतरों का दिखाते रहते हैं, उसकी जुबानी सुनाते हैं कि नुपुर शर्मा के मामले में अब भारतीय सरकार क्या कर रही है। मगर वीडियो पर आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार भी जरूर कीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, खबर बहुत बड़ी है। भारतीय जनता पार्टी की पूर्व नेता नुपुर शर्मा फरार हैं, गायब हैं। चौली का 6 वमूश। जैसा कि आप जानते हैं, मुंबई पुलिस दबिश डाल रही है। पहले मुंबई पुलिस ने उन्हें बाकायदा ईमेल लिखा था और कहा था कि आप हाजिर हो जाएं, मगर नुपुर शर्मा गायब हो चुकी हैं। मैं आपको बतलाना चाहूंगा न्यूज 24 की खबर, जिसमें मुंबई पुलिस का यह दावा है कि हमारे पास उनके खिलाफ पुख्ता सबूत हैं उन्हें गिरफ्तार करने के लिए। क्या इसलिए नुपुर शर्मा गायब हैं? आज तक इस मुद्दे को लेकर क्या कह रहा है आपकी स्क्रीन पर? पैगंबर मोहम्मद को लेकर विवादित बयान देने वाली निलंबित भाजपा प्रवक्ता नुपुर शर्मा का कोई सुराग नहीं मिल रहा है। दिल्ली में मौजूद महाराष्ट्र पुलिस ने उन्हें नोटिस देने के लिए ढूंढ रही है। महाराष्ट्र गृह विभाग के सूत्रों ने कहा है कि निलंबित भाजपा प्रवक्ता नुपुर शर्मा का पता नहीं चल रहा। उन्होंने कहा कि पिछले 4 दिनों से मुंबई पुलिस की टीम दिल्ली में नुपुर शर्मा का पता लगाने की कोशिश कर रही है। मुंबई पुलिस के पायधूनी पुलिस स्टेशन में नुपुर शर्मा के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है और महाराष्ट्र गृह विभाग के सूत्रों ने कहा है कि पुलिस के पास शर्मा यानी नुपुर शर्मा को गिरफ्तार करने के लिए पर्याप्त सबूत हैं। फिर से सुनिए, उन्हें गिरफ्तार करने के लिए पर्याप्त सबूत हैं। मुंबई पुलिस के अलावा ठाणे पुलिस कमिश्नरेट ने भी नुपुर शर्मा के खिलाफ पैगंबर मोहम्मद पर उनकी टिप्पणी के लेके मामला दर्ज है। और जैसे कि खबर ये भी बता रही कि पहले उनके खिलाफ या उनको ईमेल भेजा गया था, उस वक्त आपको याद होगा नुपुर शर्मा ने कहा था कि अभी मुझे 4 हफ्ते का वक्त चाहिए, मगर इस दौरान नुपुर शर्मा गायब हो जाती हैं। उनके गायब होने का जो है ना पूरा सिलसिला मुझे याद दिला रहा है न्यूज 18 के उस एंकर को लेकर। आपको याद होगा राजस्थान पुलिस लगातार दबिश डाल रही थी, लगातार उन्हें खोज रही थी, तो 2 चीजें हुई थी। पहले तो न्यूज 18 का वो एंकर गायब हो जाता है, उसके बाद यह भी खबर मिलती है कि उत्तर प्रदेश पुलिस उन्हें संरक्षण दे रही है। फिर आपको याद होगा तेजिंदर बग्गा, भाजपा का एक प्रवक्ता, जी हां, पहले वो लखनऊ भाग जाता है और फिर बाद में जब पंजाब पुलिस उसे गिरफ्तार करती है, तब बीच में, रास्ते के बीचों बीच अदालत के दखल के बाद हरियाणा पुलिस पंजाब पुलिस को रोकती है और फिर तेजिंदर बग्गा जो है सुपुर्द वापस कर दिया जाता है दिल्ली पुलिस को, यह कहते हुए कि पंजाब पुलिस उनका किडनैप कर रही थी। दोस्तों, यह मामला इतना गंभीर हो गया है, भारत के लिए इतनी शर्मिंदगी का सबब बन गया है कि मुद्दा सिर्फ यह नहीं कि अरब देशों में क्या हो रहा है, अब अमेरिका ने भी इस पर टिप्पणी की। हालांकि अमेरिका इसमें बैलेंसिंग कर रहा है। हाँ, अमेरिका ने नुपुर शर्मा के बयान की आलोचना तो की है, मगर भाजपा की भी तारीफ की है कि भाजपा ने उन पर एक्शन लिया है। मैं पूछना चाहता हूं विदेश मंत्रालय से, अमेरिकी विदेश मंत्रालय से, कि अगर नुपुर शर्मा के बयान के तुरंत बाद उन्हें पार्टी से निकाल दिया गया होता या उन पर एक्शन लिया गया होता, तो क्या आपको लगता है इतना बवाल होता? बताइए क्या कह रहा है अमेरिकी विदेश मंत्रालय, खुद सुनिए। Something that we've condemned the offensive comments made by 2
BJP officials, and we were glad to see that the party publicly condemned those comments. We regularly engage with the Indian government at senior levels on human rights concerns, including freedom of religion or belief, and we encourage India to promote respect for human rights. The Secretary said when he was last in New Delhi last year that the Indian people and the American people, we believe in the same values, human dignity, human respect, equality of opportunity, and the freedom of religion or belief. These are fundamental tenets, these are fundamental values within any democracy, and we speak up for them around the world. तो इसमें अंग्रेजी में यही कहा जा रहा है कि हम भाजपा की तारीफ करते हैं मगर नुपुर शर्मा के बयान की कड़े शब्दों में आलोचना करते हैं। दोस्तों, ये बिल्कुल उसी अंदाज बयान के हिसाब से चल रहा है जैसा कि न्यूज 18 के उस एंकर के हिसाब से चला था, और बाद में आपको याद है कि अदालत से उसे संरक्षण मिल गया था और उसकी बाद में जाकर पूछताछ हुई थी मगर गिरफ्तारी नहीं हुई। फिर आपको याद होगा कि राजद्रोह का कानून जो है उस पर रोक सुप्रीम कोर्ट ने लगाई थी और इत्तेफाकन इसका फायदा किसी और को नहीं बल्कि न्यूज 18 के उस एंकर को मिला है। मैं एक बात स्पष्ट कर दूं दोस्तों, बार बार नुपुर शर्मा के समर्थक कहते हैं कि उसने गलत क्या किया, तो मैं उनका जवाब देना चाहता हूं। सबसे पहली बात, उसने खेद जताया है, ठीक है। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी ने उसे 6 साल के लिए पार्टी से निकाल दिया है, ठीक है। तीसरी बात, उनके समर्थन में अब जाके धीरे धीरे लोग सामने आ रहे हैं। आपकी स्क्रीन पर गौतम गंभीर क्या कह रहे हैं कि नुपुर शर्मा को इस तरह से टारगेट नहीं किया जाना चाहिए, और गौतम गंभीर खुल के उनके पक्ष में आ रहे हैं। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के बाकी नेता पूरी तरह से खामोश हैं। आपके स्क्रीन पर कंगना रनौत, उन्होंने भी नुपुर शर्मा का समर्थन किया था, मगर मुझे हैरत नहीं है क्योंकि कंगना रनौत वो हैं जिन्हें ट्विटर से बाहर का रास्ता दिखला दिया गया था क्योंकि वो भड़काऊ बयान दे रही थी। वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 2002 की याद दिला रही थी कि वैसा रूप दिखाइए। उन्होंने इसके अलावा वो शर्मनाक बयान भी दिया था कि इन किसानों का या इन लोगों का इलाज जो है वो इंदिरा गांधी ही कर सकती थी, जैसा ऑपरेशन ब्लू स्टार में हुआ। यानी कि 1983-84 का वो शर्मनाक मंजर कंगना रनावत न सिर्फ उसकी याद दिला रहे थे बल्कि उसको दोहराने की बात कर रही थी। इसलिए कंगना रनावत अगर नुपुर शर्मा के पक्ष में आ रही हैं तो कोई बहुत अच्छी या महान बात नहीं है। मैं एक बात स्पष्ट कर दूं दोस्तों, मैंने हर बार कहा है नुपुर शर्मा को जान से मारने की जो बात करते हैं मैं उसके खिलाफ हूं, क्योंकि इस देश के अंदर अगर आप किसी भी धर्म के ईश्वर का अपमान करते हैं तो उसमें सजाए मौत का प्रावधान नहीं है। यह अफगानिस्तान नहीं है, यह सऊदी अरब नहीं है, यह कोई मुस्लिम देश नहीं है जहां पर इस तरह की कोई सजा दी जाए। इसलिए जो लोग उसे चौराहे पे लटकाने की बात करते हैं, मसलन AIMIM के जो सांसद थे इम्तियाज जलील, जिन्होंने वो शर्मनाक बयान औरंगाबाद में दिया था, मैं ऐसे बयानों के खिलाफ हूं।